प्यारे बच्चों नमस्कार। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो एक और जबरदस्त वीडियो आपके सामने लेकर आ गया हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, यदि आप अपने जिले में एक रोडवेज में नौकरी चाहते हैं, चाहे ड्राइवर की हो या कंडक्टर की हो, तो यह बहुत बढ़िया मौका है क्योंकि इसकी वैकेंसी आउट हो चुकी है। मात्र चाहे आपने 10th कर रखा हो, 12th कर रखा हो या किसी प्रकार का डिप्लोमा कर रखा हो, तो आप वैकेंसी भर सकते हैं। तो क्या कुछ होगा, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप अपने ही जिले में रहकर अपनी नौकरी कर सकते हैं। तो इसमें सैलरी तक बताऊंगा, एज क्या रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, इसमें इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, कोई एग्जाम होगा नहीं होगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे। इसलिए कहता हूं वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा, आपका हर एक क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की तरफ से रोडवेज भर्ती निकल चुकी है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हो चुका है। अगर मैं बात करूं इसमें टोटल पदों की, तो टोटल अगर पदों की बात की जाए तो 1000 इसमें पोस्ट निकली हुई हैं, यानी कि 1000 पोस्ट टोटल निकली हुई है, 1000 प्लस ही पोस्ट है। अब जो पोस्ट निकली हुई है, दो कैटेगरी की निकली है। एक तो आपकी निकली है प्यारे बच्चों ड्राइवर की, तथा दूसरी अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो ये कंडक्टर की नौकरी रहने वाली है। देखिए, रोडवेज में अगर आप एक बार लग गए ना, तो ये मत समझिए ये आपकी कुछ महीने कुछ साल जॉब रहेगी, नहीं, ये आपकी परमानेंट जॉब रहने वाली है। बहुत बढ़िया सैलरी है, आपके अपने ही स्टेट में ही आपको नंबर मिल जाएगा, यानी कि आप उसी स्टेट में रहकर नौकरी कर सकते हैं। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। तो बात आती है, देखिए, नो एग्जाम, यानी कि इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। सीधी अगर मैं सीधी बात करूं, सीधी सीधी तो सीधी मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन होगा, मेरिट पर, यानी कि आपकी मेरिट लगेगी, मेरिट के अकॉर्डिंग आपका नंबर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर एग्जाम नहीं होगा तो इसमें सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, ये बात समझ में आ गई। अब आती है बात इसमें एज की। अगर मैं एज की बात करूं तो एक सेकंड में देख लेता हूं कि इसमें एज कितनी रहने वाली है, क्योंकि मैंने सब कुछ कंफर्म कर रखा है। तो एक बार मैं एज की बता दूं तो देखिए, एज इसमें जो है वो 18 साल से लेकर आप 40 साल के बीच में जो युवक युवतियां हैं फॉर्म फिल करना चाहते हैं, बहुत आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। उम्मीद है एज से रिलेटेड जो क्वेश्चन था, जो डाउट था, वो भी क्लियर हो गया होगा। सही है। चलिए, अब बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, ये आपकी योग्यता। अगर मैं योग्यता की बात करूं, देखिए, आपने अगर 12वीं पास कर रखी है, 12th पास है, और 12th पास में आपके कितने भी परसेंटेज हो, कोई से भी सब्जेक्ट से कर रखी हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। केवल आपकी 12वीं पास हो, प्लस एक प्रकार का डिप्लोमा मांगा है, वो ट्रिपल सी का अगर आपके पास डिप्लोमा है, यानी कि 12वीं पास हो प्लस आपका ट्रिपल सी का अगर डिप्लोमा है, तो यह वैकेंसी आप ही के लिए निकली है, आप ही लेकर जाएंगे। क्योंकि एज 12वीं प्लस 12वीं ट्रिपल सी आपके पास है, तो कोई इस कमाई का लाल आपको नहीं रोक सकता। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात आती है जिले वाइज। तो मैंने अभी बताया था जिले वाइज, देखिए वैकेंसी निकली है, आपके हर एक जिले में निकली हुई है। देखिए, कुछ जिलों में जो है वैकेंसी है 14-3, यानी कि चलिए मैंने नहीं लिखा, अच्छा ये अच्छे मैंने लिख दिया, यानी कि अच्छे, चलिए तो बता देंगे। 14-3-2026 से चालू हो गई है किसी जिलों में, और कोई जो और जिले बचे हैं तो उनमें आपकी 17-3 से चालू होने वाली है। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिले वाइज नौकरी है, बहुत बढ़िया वैकेंसी है। 14-3 से चालू हुई है, कुछ जिलों में आपकी 17-3 से चालू हो जाएंगी। चलिए, बात आती है ऑनलाइन, यानी कि ये आपका ऑनलाइन कब से फॉर्म फिल होगा। तो मैंने बता ही दिया है, ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा 14 तारीख से एंड 17 तारीख से। कुछ जिलों में 17 से है, कुछ जिलों में 14 तारीख से। चलिए, ये बात आपको अच्छे से शुरू समझ में आ गई होगी। बात आती है इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, कि सैलरी कितनी रहने वाली है। अगर प्यारे बच्चों सैलरी की अगर मैं बात करूं तो देखिए, आपको जो सैलरी मिलेगी वो 18,000 से स्टार्टिंग हो गए, वो 20,000 प्लस तक चली जाएगी। तो ये इकाई धाई सैकड़ा दस, इकाई धाई सैकड़ा हजार 20,000, जी हाँ, समझ में आ गई। तो चलिए, आई होप आपको ये बात आप अच्छे से समझ आएगी कि सैलरी भी अच्छी खासी है, बेहतरीन जिले वाइज निकली है, आपके जिले में आपको नौकरी मिल जाएगी। बात आती है तो नंबर कब तक इसमें आएगा, यानी कि अगर मेरिट लगेगी
तो मैरिड में आपका नंबर कब तक आएगा, तो इसका भी मैं जवाब आपको दे देता हूं। इसमें देखिए जैसे ही मैरिड लगेगी, इसका मैरिड लगने से 15 से 20 दिन के बाद आपका मैरिड लगेगी, और मैरिड में आपका यदि नाम आता है तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि जैसे ही मैरिड लगेगी फिर आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स के लिए सब कुछ बुलाया जाएगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब भी कोई डाउट रह गया तो प्लीज कमेंट्स करें, मैं इसका रिप्लाई कोशिश करूंगा आपको देने की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, माय लव यू गाइस, प्यारे बच्चों अपना ध्यान रखें।